नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी मनपसंद चैनल कानून की जानकारी में। मैं हूं एडवोकेट पूनम कौर। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो एफआईआर है, एफआईआर की बहुत अहम भूमिका होती है आपके क्रिमिनल केस में, तो ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एफआईआर ही है जो नींव है आपके केस की, आपके क्रिमिनल केस की। क्योंकि जो जो आप चीजें एफआईआर में लिखते हैं, जो उसमें आती है, कोई भी एलिगेशन आती है, उसी बेस पर आईओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसी बेस पर आपकी जो चार्जशीट है, चार्जशीट बनता है, और उसी बेस पर आपके जो कोर्ट में है चार्ज फ्रेम होता है और केस भी आगे चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ गए कि एफआईआर कितना इंपॉर्टेंट है आपके केस के लिए। तो जब भी आप कोई भी केस के लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने जाते हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप सोच समझकर एफआईआर को वहां पर लिखिए कि क्या लिखना है, कैसे, क्या, कब हुआ, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एफआईआर फॉर योर मैटर। तो दोस्तों, अब पहली बात तो ये है कि जो एफआईआर है, जब भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, जहां भी कोई भी दुर्घटना घटती है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। तो जब भी आप वो इंफॉर्मेशन दोगे, एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू इन्फॉर्म इन द पुलिस स्टेशन व्हाट जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपके साथ अपराधी घटना हुई है। और इन केस अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा पाए, तो आप 1-2 दिन के बाद जा रहे हो, तो आपको वो डिले, क्यों डिले हो रहा है, वो आपको बताना है कि आपने ऐसा डिले क्यों हुआ है आपके साथ एफआईआर लॉन्च करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी कि जैसे भी अपराधी घटना घटती है, फिर आप हॉस्पिटल जाते हो और एफआईआर नहीं लॉन्च कर पाते हो, तो आप यही कहेंगे कि हम तो हॉस्पिटल में थे, तो हम एफआईआर इसलिए डिले हो रहा है हमें लॉन्च करना। लेकिन जो भी रीजनेबल जो रीजन है आपका, वो आपको पता होगा उस टाइम की क्यों हो रहा है आपको डिले, तो वो आप वहां लिखिए। अब आप ये बताएंगे कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जब भी आपका केस कोर्ट में आता है, तब जो अपोजिट यानी एक्यूज्ड होता है, वो यही कहता है कि ये डिले है एफआईआर, ये इनका जो है वो सोच है कि पूरा आफ्टर थॉट है, सोच के ये एफआईआर बनाया है और मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये वहां प्रोटेक्शन के लिए, वहां पर आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है कि आप जो एफआईआर है वो पूरे टाइम पर लॉन्च करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगी, एफआईआर आपको पुलिस स्टेशन में लॉन्च करना, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, कोई फीस नहीं देना, ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका जो एक कॉपी भी मिलती है एज पर सेक्शन 154 सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, आपको एफआईआर की एक कॉपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपराधिक घटना होती है, चाहे आपके घर में हो या घर के बाहर हो, जब भी आपको मारा पीटा जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो, तो आप जरूर एमएलसी कीजिएगा। एमएलसी भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, वो पुलिस ही करवाती है, उसमें भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि हम एमएलसी क्यों करवाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब आपका केस कोर्ट में आता है, तब उस टाइम तो आपके जख्म जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उस टाइम अपोजिट दोबारा से कोर्ट में यही बहस होती है कि ऐसा तो मारपीट हुआ ही नहीं था। लेकिन आपके पास अगर एमएलसी रिपोर्ट होगी, तो वो प्रूव कर सकती है कि आपके साथ ये मारपीट जो है वो हुआ है। तो ये आपके लिए एक एविडेंस बनता है, एक प्रूफ बनता है केस में, जो आपको हेल्प करता है। तो अब मैं ये बताऊंगी कि ये तो मारपीट की बात होगी, लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी मारपीट इतनी जबरदस्त होती है कि आपका जो है कभी घुटना टूट जाता है, कभी कमर टूट जाती है, या इतना इफेक्ट आपकी बॉडी होती है, तो उस टाइम आप उसके जो भी एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, जो भी करना होगा वो करवा दीजिए। और या तो आप डॉक्टर को बताइए कि आपकी जो बॉडी है वो कितने % इफेक्ट है। अब ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि उसको हम अपने लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीवियस हर्ट, यानी आपको ग्रीवियस हर्ट हुआ है। यानी अगर आप सिर्फ सिंपल हर्ट लिखोगे 323 सेक्शन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 325 में, यानी ग्रीवियस हर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पनिशमेंट, आप जो पनिशमेंट के प्रावधान है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए कि आपको एक्सरे करना है या आपको डॉक्टर से लिखवाना है कि कितना आपको जो हर्ट है वो कितना आपकी बॉडी में
हुआ है, तो ये भी आपको केस में आगे जाकर आपके केस को हेल्प कर सकता है। तो ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीवियस हर्ट ना करके वो आपको मारने ही आया है, तो यहां पर भी आप एफआईआर में लिखिए कि वो मुझे मारने ही आया था, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। तो वो के जो सेक्शन है वो चेंज होते जाएंगे एज पर योर एलिगेशन कि आप क्या कहते हो, और ये आपका एविडेंस बनेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ये एविडेंस बनेगा आपके कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात यहाँ पर कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो एफआईआर में ये होती है कब, कहाँ, कैसे, कब हुआ है आपके साथ जो आपराधिक घटना है, वो कहाँ पर हुई है, कितने बजे हुई है, कैसे हुई है, कितने लोग शामिल थे, आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, आगे पीछे कौन था, क्या कौन विटनेस है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी आपको एक एक बात, एक एक चीज लिखनी है कि कब हुआ था, इतने बजे हुआ था, मैं या तो घर पे था, रास्ते में था, जैसा भी आपका सिचुएशन है वो सिचुएशन पूरी सीक्वेंस से लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस से लिखोगे तभी आपका जो फैक्ट है वो देखा जाएगा। अगर वो सीक्वेंस चेन मिलेगी ही नहीं आपस में तो वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट हो जाएगा कोर्ट में। तो याद रखिए, चेन पूरा होना चाहिए, सीक्वेंस, टाइम, कब, कहां, सारा कुछ पता आपको ठीक तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप एफआईआर लिखेंगे कि पूरी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा सोच समझ के लिखेंगे, तो आप डेफिनेटली केस को आगे बढ़ा सकते हो और आप केस जीत सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा, और मुझे यहाँ इजाजत दीजिए। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।